कि आज के जो दिनचर्या है, मतलब जैसे भागती दौड़ती जिंदगी, इसमें छोटे छोटे जैसे टिप्स हैं जिससे हम हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं। साथियों नमस्कार। आज हमारे साथ एक योग शिक्षक, योगा ट्रेनर और समाज सेवी मोनिका जी पामेचा हैं। आइए हम उनसे संवाद करते हैं। नमस्कार दीदी आपको। नमस्ते, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। तो सबसे पहले आप थोड़ा अपने बारे में बताइए, आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, बेसिक अपने बारे में बताइए आप। मैं मोनिका पामेचा, शाजापुर की हूँ मैं। अच्छा। और ससुराल मेरा जावरा है और मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। मैंने 12th तक किया था, शादी तक। हाँ। फिर उसके बाद बड़ा वाला बेटा जब 18 का हो गया, उसके बाद फिर मैंने फाइनल ईयर कंप्लीट किया। अच्छा, यानी आमतौर पे महिलाएं शादी के बाद पढ़ाई छोड़ देती, लेकिन आपने उसको कंटिन्यू किया। हाँ। तो ऐसा कैसे हुआ? आपको सपोर्ट किन लोगों का मिला? किसने प्रेरित किया आपको? परिवार में पूरा सपोर्ट था यहाँ पे। मम्मी जी, पापा जी कभी किसी चीज के लिए मना करते नहीं है। अच्छा। हमेशा हर चीज के लिए उन्होंने आगे किया। मैंने 8 साल तक डांस भी सिखाया। अच्छा। हाँ, क्लासेस चलाई, तब भी उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। और अभी भी योगा सिखा रही हूँ तो उनका बहुत सपोर्ट है। यानी किसी न किसी एक्टिविटी से आप जुड़े रहे। हाँ। तो इससे पहले की आपकी लाइफ कैसी थी? जब एजुकेशन, शादी के पहले, तब भी आप कोई समाज सेवा वगैरह करते थे या धार्मिक सेवा में जुड़े रहते थे? वो किस तरह की लाइफ थी आपकी? बस धर्म से ही जुड़े हुए थे। बाकी पढ़ने में कोई इतना इंटरेस्ट था नहीं। हाँ। पर धर्म में बहुत इंटरेस्ट था। दिन भर स्थानक रहने का बहुत शौक था। अच्छा। हाँ। तो ये योगा की जो यात्रा है, जो ये कैसे शुरू हुई? आपके मन में कैसे आया कि मैं योगा करूं या योगा टीचर बनूं? एक्चुअली मुझे जिमिंग का बहुत शौक था। अच्छा। और जब कोविड हुआ स्टार्ट, तो फिर मैंने योगा करना शुरू किया। जिमिंग में ऐसा है कि आप मतलब बॉडी पे ही सारा वर्क होता है, पर जब आप योग करने लग जाते हैं तो आप शरीर के साथ जुड़ते हैं आसनों की दौरान। फिर आपका मतलब मन और प्राण और शरीर, ये तीनों एक होने लगता है जब आप योग करते हैं। और फील होने लग जाता है कि हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, स्टेमिना बढ़ रहा है। तो ये चीज फील हुई मुझे, तो फिर मैंने योगा स्टार्ट किया। फिर मुझे इंटरेस्ट आने लगा, फिर मैंने कोर्स किया। और अच्छा, आप डांस भी सिखाते थे, तो वो कैसे शुरू हुआ था? उसका तो ध्यान नहीं है मुझे इतना। पर हाँ, मतलब जैसे घर में कहते थे कि यदि है शौक तो जो काम करना है करो। घर के लोगों ने कभी मना नहीं किया। जैसे मम्मी है, पापा है, ये है, सबने हमेशा आगे बढ़ने का ही बोला। किसी भी एक्टिविटी में, कोई सी भी हो, जैसे राष्ट्रीय सेवा समिति से जुड़े हैं तो उसमें भी पापा मम्मी जी हमेशा कहते हैं आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। एक्चुअली जब बड़ा बेटा गया तो इतना नहीं लगा, पर जब छोटा वाला बेटा बाहर गया पढ़ने, तो कुछ ऐसी सिचुएशन आती है कि जैसे अकेलापन लगने लग जाता है। क्या करो समझ में नहीं आता है, बच्चों की याद आती है। तो फिर मैंने योगा स्टार्ट किया। मेरी छोटी वाली सिस्टर है, उसने मुझे किया कि जब जो चीज में इंटरेस्ट है उसमें आगे बढ़े और उसमें करके देख, यदि अच्छा लगे तो कंटिन्यू रखना, नहीं तो कोई बात नहीं। हाँ। तो फिर मैंने स्टार्ट किया। कोर्स भी सारे उसी ने मुझे भेजे। अच्छा। फिर मैंने अभियोग से किया, जिसमें निखिल सर ने बहुत अच्छे से हमें पूरी मतलब नॉलेज दी हमको एक एक चीज का, कि जो जो भी बीमारियां होती हैं कैसे कैसे हम उनको ठीक कर सकते हैं। आपकी कितने मतलब प्राणायाम से, आसन से और मेडिटेशन से आप क्या क्या कर सकते हो, सारी उन्होंने ही हमें शिक्षा दी है। तो अभी आपकी क्या क्लासेस टाइमिंग क्या रहता है? कैसे आप सिखा रहे हैं? ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है या क्या आपकी, कैसे आप इस योग को चला रहे हैं? मेरा ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है, दोनों क्लासेस है। मॉर्निंग में भी रहता है 8:45 से 8:45 का, और इवनिंग में रहता है बच्चों का 6:15 से 7:15 तक। अच्छा। और ऑनलाइन क्लासेस मॉर्निंग में ही रहती है, साथ में चलती है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों साथ में? हाँ, साथ में चलती है। जैसे आप हाउस वाइफ भी हैं, तो आमतौर पे योग से हाउस वाइफ एकदम से जुड़ नहीं पाती, उनको समय नहीं मिल पाता, तो उसको कैसे क्या मैनेज कर सकते हैं? ऐसे कुछ टिप्स आप देंगे? ऐसा है, महिलाएं जैसे थोड़ा सा समय, जैसे आधी पौन घंटा भी यदि योग को देती है तो मेरे ख्याल से बहुत चेंजेस आते हैं महिलाओं में। मेन प्रॉब्लम रहता है दिन भर का काम का लोड। महिलाओं को अधिकतर रहता है दिन भर ये काम निपटाना है, वो काम निपटाना है। तो उसमें जब हम मेडिटेशन और योग कराते हैं,
प्राणायाम कराते हैं तो काफी रिलैक्सेशन फील होता है। हम्म, दिन भर की थकान, माइंड फ्रेश हो जाता है एक तरीके से। हाँ हाँ। यदि आप 1 घंटा मॉर्निंग में डेली अपने आप को देते हैं समय निकाल के, और मैं तो कहती हूँ सभी को समय निकाल कर 1 घंटा तो अपने लिए देना ही चाहिए। और उसमें जो प्राणायाम, मेडिटेशन, आसन होते हैं वो आपको दिन भर का रिफ्रेशमेंट देते हैं। वास्तव में सही है, जो आज की डिसीज हमारे आसपास घूमती है, इतनी सारी परेशानियां हैं, मेंटली भी काफी प्रॉब्लम्स आ रही, तो इसमें योग काफी हेल्प करता है। बिल्कुल बिल्कुल करता है। हाँ। तो लगभग कितना घंटे या आप कितना टाइम क्लास का आपका रहता है जिसमें आप पूरा सिखा देती हैं? मेरा 1 घंटा पूरा रहता है, और 5 मिनट या 10 मिनट में ऊपर भी कभी कर ही लेती हूँ कि क्योंकि आसन भी रहते हैं उसमें कि जब हमने पूरे प्रैक्टिस की है तो 1-2 आसन जैसे चक्रा आसन हुए, हल आसन हुआ, ये आना चाहिए, उनको भी फील होना चाहिए कि हम कहाँ तक पहुंचे हैं। ये आसन आपके बताते हैं कि आप कहाँ तक पहुंचे हैं। और इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं कि मोड़, अभी क्या योग में एक चीज चली है कि खींच तान करके और जितना हो सके कीजिए। पर मेरा पूरा फोकस इनहेल और एक्सहेलेशन पे रहता है कि जितना आप सांसों के द्वारा यदि करेंगे, श्वास के द्वारा करेंगे, आप उतना अंतर मन से जुड़ेंगे। अच्छा, इसमें सुबह भी थोड़ा जल्दी उठना पड़ता है। हाँ। तो उसको सुबह जल्दी उठने का कोई तरीका आपके पास है क्या? देखो, ऐसा रहता है कि आपने यदि ये चैलेंज 21 दिन एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं मुझे उठना ही है, अच्छा। यदि आपने 6 दिन भी कर लिया तो 7वें दिन आपको आपका बिस्तर खुद ही उठा देता है। अच्छा। हाँ, ये मेरा खुद का है, क्योंकि मैं खुद 9 साढ़े 9 बजे पहले उठती नहीं थी। अच्छा। हाँ, और अब मुझे 4 बजे भी उठना बहुत अच्छा लगता है, मतलब बहुत अच्छा फील होता है। यानी जो मॉर्निंग की एनर्जी है उसको आपने फील किया। हाँ, नहीं, मैं तो सभी से कहना चाहूंगी कि उठ के फील करें, ज्यादा दिन नहीं, 6 दिन भी करके देखेंगे तो 7वें दिन उसको खुद को लगने लगेगा कि यार मेरे में मतलब बहुत एनर्जी हाँ बढ़ रही है। तो मोनिका जी, आप राष्ट्रीय सेविका समिति से भी जुड़ी हैं, योगा टीचिंग भी, इतनी सारी आप एक्टिविटीज करी, तो आपका सर्कल भी होगा, उसमें भी सब लोग आपसे जुड़े हुए? हाँ, जुड़े हुए हैं, सभी जुड़े हुए हैं और सभी काफी सपोर्ट करते हैं मेरे को। तो कोई एक्टिविटियां आप जो और योगा में कुछ आपने स्पेशल फील किया हो कि वास्तव में ये चीज योगा से हुई, कुछ चेंजेस आपको लगे हो, तो वो बताइए। एक तो स्ट्रेंथ बहुत बढ़ गई है। अच्छा। काम करने की कैपेसिटी बहुत बढ़ गई है, मतलब कभी थकान लगती नहीं है। हाँ। और पहला ऐसा था कि बॉडी में पेन होता ही रहता था। थोड़ा तो सोचने पर भी रहता है कि दिन भर हम सोचते हैं हमें ये काम की कारण भी थोड़ा हमें लगता है, पर प्राणायाम, मेडिटेशन और इन सब से, योग से काफी कुछ अब रिलीफ लगता है, मतलब स्ट्रेंथ और स्टेमिना और फ्लेक्सिबिलिटी, ये सभी कुछ काफी बढ़ गई है। यानी आपकी योगा सेशन में अगर कोई आ जाएगा तो वो शरीर और मन से काफी उसका जो है चेंजेस उसको। हाँ, ये है, बस समय देना पड़ेगा। जैसे वो सोचे कि यदि 2-3 दिन में यदि, तो वो पॉसिबल नहीं है। थोड़ा मतलब आपको 1-2 महीने तो एटलीस्ट चाहिए ही सही कि आप जुड़े रहें, तो वो चीज मैं फिर उसे दे सकती हूँ। एक टास्क लेके काम करना पड़ेगा। हाँ। अच्छा, आपने सर्टिफिकेशन भी लिए हैं योगा में, ये कहाँ से, क्या एजुकेशन किया आपने, वो भी बताइए। ये मैंने ऑनलाइन कोर्स किया था। हाँ। ये अभियोग से किया था। हाँ। जिसमें निखिल सर ने हमें पूरी नॉलेज दी थी, और इसमें सारा कुछ रहता है, मतलब मेन जो प्रॉब्लम होती है, जैसे शुगर है, बीपी है, थायराइड है, पार्किंसन, ये धूजने वाली जो आजकल हाँ अभी ज्यादा सुनने में आया है, और कोलेस्ट्रॉल है, मतलब ये जो छोटी छोटी चीजें होती है, इसके लिए उन्होंने हमें डिटेल में समझाया एक एक चीज को कि आप थेरेपी देके किस तरीके से इनको ठीक करें। जैसे नी प्रॉब्लम, बैक प्रॉब्लम आज ज्यादा सुनने में आती है, तो ये चीज उन्होंने हमें बहुत अच्छे से समझाई है। प्राणायाम है, मेडिटेशन है, जिनको जैसे रात भर नींद नहीं आती है, सबसे ज्यादा आजकल प्रॉब्लम ये है कि मोबाइल चलाते चलाते सो ही नहीं पाते हैं। तो यदि सोना है, नींद अच्छे से निकालनी है, तो आप 1.5 घंटा पहले, 1 घंटा पहले मोबाइल को बंद कर दो, तो उससे नींद बहुत अच्छी आई। मोबाइल से दूर रहने का भी एक अच्छा तरीका बताया आपने। और ऐसा कभी हुआ आपसे योगा सीख के कोई जो है उसको कुछ चेंजेस हुआ, कुछ फायदा हुआ उसको, कि उसने 12 दिन 15 दिन किया और उसके बाद उसको कोई बेनिफिट्स हुआ? अभी मेरी क्लास में सारिका जैन करके एक लेडीज है, तो उसे मतलब 1.5 साल हो गए, वो आलकी पालकी उसने कभी लगाई नहीं। 1.5 साल बैठ नहीं सकते थे, बैठ नहीं सकती थी, बैक में भी प्रॉब्लम है, उसके हाथ में भी इंजरी हुई हुई है, बैक में भी इंजरी हुई हुई है, और घुटनों में भी हुई हुई है। तो 15 दिन में, 20 दिन में वो
आराम से अब नीचे बैठने लगी, हल्की पल्की भी लगाने लगी, तो बड़ी खुश है मेरे से। अच्छा। ऐसे हैं नी पेशेंट भी हैं जैसे कि उनको आराम हुआ है, हाँ। पर वो है कि बस टाइम चाहिए। योगा थेरेपी ऐसी है कि टाइम मांगती है, एकदम से ठीक नहीं होता है। अच्छा, हाँ तो अब मतलब बेनिफिट्स भी लोगों को होने लग गए हैं। आप मतलब आपने योगा के जो क्लिनिकल पार्ट है, जो उसका उससे जो फायदे होते हैं, उस पर ज्यादा काम किया आपने। हाँ, मेरी कोशिश यही रहती है कि जिनको तकलीफ है, शारीरिक प्रॉब्लम है, मैं उनको मतलब अपनी तरफ से सेवा देके और ठीक हाँ। कर सकूं, मेरी ये कोशिश है। नहीं, वैसे भी आप तो जावरा का फेमस समता ज्वेलर्स जो है वो भी एक ब्रांड है, नहीं नहीं, और कुछ नहीं है। आपका योगा भी एक ब्रांड ही है। जो आप सिखाते हैं वो भी अपने आप में कुछ यूनिक है। तो अब आगे क्या आप योगा का क्या सपना लेके चल रहे हैं कि मैं मुझसे जो योगा सीखे उसको ये होना चाहिए, ऐसा कुछ आपको लगता है? हाँ, बस मैं तो यही चाहती हूँ जिसको भी जो भी प्रॉब्लम लेकर आता है, मतलब हाँ। चाहे वो डिप्रेशन में हो या उसको स्लीप डिसऑर्डर हो, रात भर नींद नहीं आती हो, या वो मेडिटेशन के थ्रू, किसी भी तरह योगा के थ्रू मैं उसको ठीक करूँ। मतलब आजकल सबसे ज्यादा हो गया है टेंशन, कि हाँ। टेंशन की वो तकलीफ हो गई सबको कि हमको इस चीज का टेंशन है, मतलब रहता ही है नहीं, टेंशन। तो आप बताइए ना, जैसे आज आदमी को पैसे की कमाने की टेंशन या बहुत सारी टेंशन रहती है, हाँ, तो उसको टेंशन क्या है, आप उसको दूर करने का क्या तरीका बताएंगे? मेरे लिए तो ऐसा है कि आप पहले आसन में जाओ। जब आप इनहेल एक्सलेशन अच्छे से करोगे तो आपका मन स्थिर होगा, और जैसे जैसे आपके शरीर में शक्ति बढ़ेगी, योग के द्वारा जो शक्ति बढ़ेगी, प्राणायाम के द्वारा जो शक्ति बढ़ेगी, वो आपको मन को मजबूत करेगा। और जब मन मजबूत होगा आपका, तो अपने आप वो चीज आप फेस कर पाओगे आसानी से। अच्छा, हाँ बहुत अच्छी बात है। और अभी आपकी योग क्लास में बच्चे भी आते हैं और हाँ बड़े भी आते हैं। हाँ। कैसा लगता है, 1 घंटा आप क्या क्या करते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। मॉर्निंग में तो सारे बड़े ही आते हैं, हाँ। तो ठीक है। बाकी जब शाम में बच्चे आते हैं तो 1-1.25 घंटा में अपने आप को ही भूल जाती हूँ। अच्छा। बहुत अच्छा लगता है जब बच्चों को करवाती हूँ तो। हाँ, और उनके परफेक्शंस भी आसान अच्छे लगते हाँ, होंगे। उनके आसन आराम इजी गोइंग हो जाते हैं, बच्चे आराम से कर लेते हैं आसन तो बहुत अच्छी बात है। आपका अभी योगा सेशन चालू हुआ है, अभी हमने आपसे इसी टॉपिक्स पे बात की है। तो और भी कोई बात ऐसी जो आपको बोलना हो, आप बता सकते हैं। जैसे ऐसा है कि आज के जो दिनचर्या है, मतलब जैसे भागती दौड़ती जिंदगी, इसमें छोटे छोटे जैसे टिप्स हैं जिससे हम हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं। जैसे पैकेट फूड नहीं खाएं, दिन भर में पानी 10 से 12 ग्लास पीकर आप अपने आप को हाइड्रेट रखें, और बाहर का अवॉइड करें, खाना जितना हो सके घर का शुद्ध खाना खाएं। और अभी वो चला है इंटरमिटेंट फास्टिंग, सबसे ज्यादा अभी वो चलन में है। अच्छा, तो वही जैन क्या होता है उसमें? हाँ, मतलब जैनिज्म में भी वही है कि आप नौकारसी करो, पोरसी करो, 1.5 पोरसी करो, 2 पोरसी करो, तो मतलब इतने टाइम तक आप भूखे रहो। अभी चला है ना 16 घंटे आप अच्छा। खाना, मतलब 16 घंटे आप भूखे रहो, बाकी आप खाओ इधर। हाँ। तो जैनिज्म में भी तो यही बताया है कि आप नौकारसी करो, पोरसी करो, 1.5 पोरसी करो, 2 पोरसी करो। रात्रि होने के पहले आप खाना, मतलब भोजन अपना कंप्लीट कर लो। तो ये पूरे चीज़ जैन है। सिद्धांतों पे ही एक आहार का जो विज्ञान है, हाँ उस पे चलना पड़ेगा। हाँ, यदि उस पे चले तो आप स्वस्थ ही रहेंगे। हाँ, नहीं ठीक है, ये टिप्स अच्छे हैं। मोनिका जी, आहार के बारे में भी जैसा भी आपने बताया, तो कुछ ऐसे डिशेस या ऐसा कुछ बताइए कि खाने में ये चीजें हमको लेना चाहिए। जैसे अंकुरित हुआ, ये आप खा सकते हैं। और फाइबर भरे फ्रूट्स खाइए, वो भी अच्छा रहता है हेल्थ के लिए। और दाल है, मतलब मेरा तो ये कहना है कि आप बाहर का कम से कम खाओ और घर का अच्छे से अच्छा खाओ, तो हेल्थ मेंटेन रहेगी। तो बहुत अच्छी बात है। आज हमने पहला सेशन किया है बातचीत का। आपकी योगा का जैसे जैसे क्लासेस बढ़ेगी और उसका जो आपका वर्किंग बढ़ेगा, तो हम आपसे और बातचीत करते रहेंगे। आज जो आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ओके, थैंक यू। जय जिने। एक्सेल करते हुए डाउन, इनहेल करते हुए अप, एक्सेल करते हुए डाउन, इनहेल करते हुए अप, एक्सेल